हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं स्केचबुक, जो कि रिएक्ट की मदद से बनाया हुआ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कलर भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने ब्रश के साइज भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और भी इसमें एक एक्साइटिंग फीचर होने वाला है, जो कि आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, वो भी एज अ पीएनजी इमेज यहाँ से। और आप कुछ भी अपने क्रिएटिविटी दिखा के इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये ड्राइंग कैसा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने होम स्क्रीन पे और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर का नाम रखते हैं स्केचबुक, SKETCHBOOK स्केचबुक। और इसे VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो मोर ऑप्शन ओपन विद कोड, और हमारा VS कोड भी ओपन हो गया है। अब आते हैं इसके टर्मिनल पे और यहाँ पे हम व्हाइट की मदद से रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm create और स्मॉल में npm create white at latest। प्रोजेक्ट का नाम हम डॉट दे देते हैं, पैकेज नेम, और यहाँ से हमें चाहिए रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट विद SWC। चलिए अब हम लोग का बन गया है बेसिक टेम्पलेट और यहाँ पे हम npm i करके सारे पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम देखते हैं कि कौन सा पैकेज हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे रिएक्ट पेंटर, ये पैकेज। तो ये पैकेज यूज करने से बहुत इजी हो जाएगा जो भी कोडिंग वगैरह रहेगा। और यहाँ से इसे इंस्टॉलेशन का कोड हम कॉपी कर लेते हैं और आते हैं अपने टर्मिनल पे और इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, npm run dev। और ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जो भी बेसिक टेम्पलेट था स्टार्टिंग का वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो app.js पे आके रिटर्न के अंदर जो भी कुछ था उसे उड़ा देते हैं। हमें ये काउंटर स्टेट भी नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं। ये लोगो, रिएक्ट लोगो, यूज स्टेट कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ से ये पेंटर का पैकेज। तो आते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट पेंटर, ये सेकंड वाला अभी इंपोर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसे यहाँ पे लिखना है रिएक्ट पेंटर, ठीक है। अभी इसका टैग हम यूज कर लिए। अब यहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉप्स में पास करना है। तो सबसे पहले हमें इसका पास करना है कि विड्थ क्या होगा कैनवस पर। तो विड्थ हम लिखते हैं 1000 पिक्सल्स। 1000 पिक्सल पास नहीं करना है, सिर्फ नंबर वैल्यू। और इसका हाइट हम लिखेंगे 600। और जो भी चीज इसके अंदर रेंडर होने वाला है वो रेंडर प्रॉप्स के अंदर आएगा। इसके अंदर हम एक फैट एरो फंक्शन पास कर देंगे। और हमें जो जो इसमें चाहिए होगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कैनवस, फिर ट्रिगर सेव, और हमें क्या क्या सेट करना है, सेट कलर, और हमें लाइन का विड्थ भी सेट करना है। तो लाइन विड्थ, तो ये फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। और अब जो चीज के अंदर रेंडर होने वाला है वो डिव के अंदर हम रैप कर देंगे, डिव। और सबसे पहले इसका एक हेडिंग लिखते हैं H1, इसमें हम लोग लिखेंगे स्केचबुक, स्केचबुक। और हमारा जो स्केचबुक था इसका दो कंपोनेंट है, ये तो हेडिंग हो गया। अब ये जो टूल बॉक्स होने वाला है इसे एक डिव में लिख के हम इसे फ्लेक्स कर देंगे। और हर एक इनपुट का ऊपर एक कुछ लेबल है, वो भी हमें सेट करना है। और ये लास्ट में हमारा बटन होने वाला है।
तो चलिए इसे बनाते हैं। तो जो भी टूल बॉक्स होगा उसे क्लास दे देंगे टूल बॉक्स। अब इसके अंदर में से जो सबसे पहला आएगा वो सबको फ्लेक्स करते जाएंगे, div डॉट फ्लेक्स। अब इसके अंदर जो पहला होगा वो कलर हमें इनपुट लेना है। उसके लिए एक लेबल लगा लेंगे और इसमें लिखेंगे हम ब्रश कलर, BRUH, ब्रश कलर। और हमें इनपुट लेना है कलर। और ये ठीक है। और हमें इसमें लगा देना है ऑन चेंज, नेम आईडी नहीं चाहिए, ऑन चेंज। और ऑन चेंज के अंदर हम एक पैट एरो फंक्शन पास करेंगे और इसमें लिखेंगे सेट कलर। और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो पास कर देते हैं। अब यहाँ से जो भी हम कलर इसमें सेट करेंगे वो इस सेट कलर को वो सेट कर देगा। तो ये पहला इनपुट हम बना लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, div डॉट फ्लेक्स। और इसके अंदर अगेन हम एक लेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमें सेट करना है ब्रश विथ, BRUSH, ब्रश विथ या ब्रश साइज जो भी आप लिखना चाहें। और ये हम बनाने वाले हैं एक जो हमारा ब्रश साइज होगा वो हम इस तरीके से रेंज में सेट करेंगे। ठीक है, रेंज का वैल्यू स्लाइडर जैसा रहेगा। तो इसके लिए हमें यूज करना है इनपुट रेंज, इनपुट रेंज। अब इस रेंज का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे पास कर देते हैं। जो रेंज का मिनिमम वैल्यू होगा वो होने वाला है 1 और जो मैक्स वैल्यू होगा वो हम लिखते हैं 50। आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। और ये जो 1 और 50 पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग आपको पास करना है। ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑन चेंज फंक्शन लगा देते हैं, ऑन चेंज और सेम फैट एरो फंक्शन। और इसमें हम लिखेंगे सेट लाइन विड्थ और इसमें पास कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। चलिए अब इनपुट भी सेट हो गया है। अब इसके बाद दो वैल्यूज और हमें सेट करना है, ये लाइन ज्वाइन और लाइन कैप। अब ये लाइन ज्वाइन और लाइन कैप है क्या? लाइन ज्वाइन मीन्स कि जो भी लाइन ज्वाइन हो रहा है तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट ये जो पिक्सल आपस में कनेक्टेड है वो किस शेप में कनेक्टेड रहेंगे। और ये लाइन कैप मतलब कि लाइन के स्टार्टिंग कैसा होगा। सपोज कि आपको सर्कल चाहिए या स्क्वायर चाहिए। अभी मैं स्क्वायर कर दिया हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर स्क्वायर पिक्सल्स से लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो ये दो प्रॉप्स भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसके लिए हमें ऊपर में लिखना भी पड़ेगा सेट लाइन विथ तो हो गया है, सेट सेट लाइन यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे सेट लाइन कैप और सेट लाइन ज्वाइन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेट लाइन ज्वाइन और इसके लिए अगेन एक डिव बनाते हैं और इसको फ्लेक्स कर लेते हैं, FLEX फ्लेक्स। डिव नहीं, डिव चाहिए और फ्लेक्स। और अगेन इसके अंदर लेबल, और लेबल में हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन ज्वाइन, लाइन ज्वाइन। अब इसके नीचे हमें पास करना है एक ड्रॉप डाउन। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट टैग लिखेंगे और इसके अंदर हमें ऑप्शन पास करना है। तो यहाँ पे लाइन ज्वाइन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन रहेगा। लाइन ज्वाइन के लिए 3 ऑप्शन था, राउंड, बेवल और मिल्टर। चलिए आते हैं यहाँ पे ऑप्शन 1, पेज ऑप्शन। और इसका जो वैल्यू होगा पहला राउंड, ROUND राउंड। और यहाँ ये राउंड लिख देंगे। जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो होगा बेवल, BEL। और यहाँ पे भी लिख देंगे हम। फिर जो ऑप्शन थर्ड होगा वो होगा मिल्टर,
मीटर, MITER मीटर। चलिए ये भी हो गया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू हम सेट करने वाले हैं वो होगा लाइन कैप, टिप डॉट फ्लेक्स, और यहाँ पे लेबल, और इस लेबल में हम लिखेंगे लाइन कैप, लाइन कैप। और इसके अंदर अगेन हमको सिलेक्ट का ऑप्शन पास करना है, क्योंकि ये भी ड्रॉप डाउन होने वाला है। और यहाँ पे जो ऑप्शन 1 होगा वो होगा राउंड, ROUND राउंड, ROUND राउंड। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा OP ऑप्शन, वो होगा बट, बट। और जो थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। अब हमने पास तो कर दिया, बट इसे ऑन चेंज का फंक्शन यहाँ पे हमने पास ही नहीं किया। तो यहाँ पे सिलेक्ट में ऑन चेंज, और यहाँ पे हमें फैट एरो फंक्शन, और इसके अंदर एलिमेंट भी, और यहाँ पे सेट लाइन जॉइन, और इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। फिर अगेन यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन होगा ऑन चेंज फैट एरो फंक्शन एलिमेंट, और यहाँ पे सेट लाइन कैप, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये हमारा टूल बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें एक चीज़ और पास करना है, वो है डाउनलोड बटन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर अगेन बट इमेज डाउनलोड, जो डाउनलोड करेंगे वो कैसे करेंगे, पहले हमें सेव करना होगा, फिर सेव करने के बाद हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो जो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा वो होगा इमेज डाउनलोड URL, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन पास कर, अगर इमेज डाउनलोड URL सेट है, मीन्स की इमेज सेट हो चुका है, तो ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे DOWNLOAD डाउनलोड, और जो एंकर टैग का href होगा में हम इमेज डाउनलोड URL पास कर देंगे, इमेज डाउनलोड URL। और अगर इमेज सेव नहीं हुआ, यानी डाउनलोड URL प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हमें एक बटन मिलना चाहिए PU, जिसमें सेव करने का ऑप्शन रहे, बटन, और यहाँ पे सेव। तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक पे ट्रिगर सेव, तो सेव को ट्रिगर कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बटन भी अपना डिफाइन कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें यहाँ पास करना है एक div, और इस div के अंदर होगा हमारा कैनवस, कैनवस, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लास लगा देंगे, इस क्लास का नाम लगते हैं हम कंटेनर, ठीक है। और अब देखते हैं कि दिख कैसा रहा है। ये था हमारे स्केचबुक। अब हमने CSS में नहीं लगाया है, तो इसीलिए ये इस तरीके से दिख रहा है, बट आप यहाँ पे भी जैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हम व्हाइट कलर चूज करते हैं, और ये हमारा कैनवस है, तो इस पे ड्रॉ हो रहा है। ब्रश साइज भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनिशियली ब्रश साइज फुल में है, तो हम यहाँ पे इसका डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे। ब्रश साइज किधर गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो इसका होगा वो इसे 1 कर देते हैं। अगर अब जब भी हम ये ओपन करेंगे तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू फुल में नहीं यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं, और अब देख सकते हैं कलर वगैरह सारा चीज सेट हो रहा है। और ये सेम इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर और कैनवस का कलर दोनों सेम है, तो हमें यहाँ पे कैनवस का कलर भी सेट करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने app.css पे। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, हमें क्या क्या नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लोगो भी नहीं चाहिए, रूट भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसे सेव करते हैं।
तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बॉडी, और बॉडी, तो बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा वो हम कर देते हैं ब्लैक, BLAC के ब्लैक। और इसके बाद इसे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये डिस्प्ले फ्लेक्स JCC यानी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर उसके बाद AIC यानी अलाइन आइटम सेंटर। और जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर होना चाहिए वाइट, तो इसे हम वाइट कर देते हैं। और जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट भी यहाँ से हम सेट कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली, और इसे फॉन्ट देंगे हम कर्सिव। ओके, अब यहाँ पे जो हेडिंग था H1 टैग, अब इसमें हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे यहाँ से। और जो टूल बॉक्स हमने क्रिएट किया था, डॉट टूल बॉक्स, टूल बॉक्स को अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स से। तो चलिए अब हम टूल बॉक्स को यहाँ पे स्टाइल कर, तो टूल बॉक्स के लिए अब सबसे पहले टूल बॉक्स को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, क्योंकि सारा टूल बॉक्स का एलिमेंट्स एक लाइन में आना चाहिए। और इस पे हम सेंटर भी कर देते हैं अलाइन। तो हम टूल बॉक्स को जस्टिफाई कंटेंट JCC, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट में सेंटर कर देंगे। और फिर इससे अलाइन आइटम सेंटर भी कर देंगे, AIC अलाइन आइटम सेंटर। और कैनवस और टूल बॉक्स के बीच में हमें थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन चाहिए, तो इसके नीचे थोड़ा सा हम स्पेस देंगे, मार्जिन बॉटम, जो कि 20 पिक्सल्स का होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। अब जो फ्लेक्स हम बनाए थे, डॉट फ्लेक्स, इसमें सारा लेबल्स और इनपुट टैग्स रैप था, तो उसमें हम क्या स्टाइलिंग लगाएंगे, सबसे पहले हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, क्योंकि उसके अंदर लेबल और जो भी इनपुट रहेगा उसे सेंटर पे करना है। और एक लाइन में चाहिए था, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और हमें फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। बाय डिफॉल्ट ये रो में रहता है। और अब इसे अलाइन करेंगे, तो JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और AIC अलाइन आइटम सेंटर। और लेबल और जो इनपुट टैग होगा उसके बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक गैप देंगे, हल्का सा चाहिए तो 10 पिक्सल्स का यहाँ पे गैप देंगे। अब यहाँ पे ये बन चुका है। और अब हमें क्या चाहिए कि कैनवस को भी कलर देना है, तो CNVS कैनवस, कैनवस का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक से थोड़ा सा ग्रेइश होगा। तो यहाँ पे पहले हम ब्लैक सेट करते हैं, BL ब्लैक, और वो यहाँ पे हल्का सा ग्रे कर देते हैं। आई थिंक इतना ही इनफ है, ठीक है। और हमें इसके एजेस को थोड़ा सा कर्व करना है, तो इसके लिए बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 20 पिक्सल्स। अब ये रेडी है। अब देखते हैं अब ये कैसा दिख रहा है। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ड्रॉ करके। तो चलिए ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे ब्रश का साइज भी यहाँ पे एडजस्ट हम कर सकते हैं, और सेव करके देखते हैं। हाँ, तो ये सेव भी हो चुका है। और अब इसे डाउनलोड भी करते हैं, तो ये डाउनलोड भी हो गया है। तो यही था आज का प्रोजेक्ट। आप इसे बिल्ड करके आप नेटलीफाई पे भी डाल सकते हैं, और इस पे अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, बाय।